चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के टॉपिक को कि किस तरह से हम लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। हम यहाँ से ऑल ड्रैंक्स को रिमूव कर देते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं कि स्मार्ट मनी कहाँ पे इंटर करता है, कब इंटर करता है हमारा स्मार्ट मनी। ठीक है ना, इस चीज़ को समझते हैं। तो एक चीज़ समझिए, स्मार्ट मनी जो है मतलब जो बिग प्लेयर, स्मार्ट मनी कहने का मतलब है बिग प्लेयर। जो बिग प्लेयर होते हैं वो वहीं पे इंटर करना चाहते हैं जहाँ पे कि रिटेलर का एसएल हिट हो, लॉस हो। अगर रिटेलर का एसएल हिट होगा तभी उनका काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो बिग प्लेयर जो है, स्मार्ट मनी जो है, वो यही चाहेंगे कि रिटेलर का लॉस हो, एसएल हिट हो और अपना जेब भरे। वो यहीं पर एंट्री ही करेंगे, इस तरह का सिनेरियो बनाएंगे ताकि रिटेलर वहाँ पर एंट्री करे और फिर मैं उसका सबका एसएल खा जाऊँ। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वहाँ पे, स्मार्ट मनी वहीं पे आता है। तो स्मार्ट मनी कहने का मतलब है कि आपको जोन ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे है। स्मार्ट मनी वही होता है जहाँ पे फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन आते हैं। ठीक है, स्मार्ट मनी सबसे ज़्यादा स्मार्ट मनी वहीं पे आएगा जहाँ पे कि अगर इसका ब्रेकआउट हुआ, ये सब रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस लेवल है, और अगर इसका ब्रेकआउट फेक हुआ ना, तो यहाँ पर जो स्मार्ट मनी आएगा ना, वो काफ़ी तेज़ी से गिरावट आएगा। और अगर ये सपोर्ट है, सपोर्ट का फेक ब्रेकडाउन हो गया, तो यहाँ पे स्मार्ट मनी आते हैं। तो स्मार्ट मनी कहने का मतलब है फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन, यहाँ पे स्मार्ट मनी ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ें आपको बस फाइंड करना पड़ेगा कि कब फेक ब्रेकआउट हो रहा है, कब फेक ब्रेकडाउन हो रहा है, ये चीज़ें आपको फाइंड करना पड़ेगा। अब जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे इतना बड़ा गिरावट इसलिए आया था क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट मनी आए थे। अब यहाँ पे स्मार्ट मनी क्यों आए, ये चीज़ें समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मॉर्निंग से मार्केट ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, कुछ इस तरह से प्राइस एक्शन बना करके। तो यहाँ पे सबके एसएल थे, ठीक है, सबके एसएल थे। ठीक है, यहाँ पर एसएल था। अब हुआ क्या कि इस लेवल का ब्रेकआउट तो किया, ठीक है, ब्रेकआउट किया, इसको फॉलो थ्रू भी दिया, इसको फॉलो थ्रू भी दिया। तो यहाँ पे सारे रिटेलर भर गए। अब यहाँ पे रुका मार्केट, रुका, तो सभी रिटेलर ने एंट्री लिया यहाँ पे कि भाई रुक रहा है, चलो ले लेते हैं। सभी रिटेलर ने लिया होगा क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट आया। बट हमने क्या किया था, बट हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया था अपना, बट हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया था अपना। तो काफ़ी अच्छा से हम समझ पाते हैं इस चीज़ को, क्योंकि हमने यहाँ पे काफ़ी अच्छे से अपना प्रॉफिट बुक किया था। याद है आप लोगों को ये दिन, याद है कि हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया था 52,280 का हमारा टारगेट था शायद। याद है भाई किसी को कि हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किए थे कॉल साइड में? याद है भाई, यहाँ पे अपना एसएल था, अपना भी एसएल यहीं पे था। एंट्री हमारा 130 पे था, हमारा टारगेट 280 का था और इसने हाई लगाया था 320 का। याद है किसी को यहाँ पर हमने प्रॉफिट बुक किया था कॉल साइड? कोई बोलिएगा भाई, याद है किसी को? मैंने मिस कर दिया था, हाँ भाई, चलिए, हाँ सबको याद है। तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक किया था, ठीक है, यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक किया। अब हुआ क्या कि यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर क्या किए, एंट्री लिए, और यहाँ पे मार्केट टाइम भी देता है। अगर जब भी मार्केट में ब्रेकआउट आए और अगर वहाँ पे बहुत ही प्यार से रीटेस्ट हो रहा है ना उसका, अगर इस लेवल का ब्रेकआउट आया और बहुत ही प्यार से अगर इसका रीटेस्ट हो रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, तो भाई वहां पे समझिएगा थोड़ा सा कहीं ना कहीं गड़बड़ है। यहाँ पे हुआ क्या था ना, मार्केट में काफ़ी अच्छे से इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे सस्टेन किया, इस लेवल का काफ़ी अच्छे से ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ऊपर गया, रुका, रिटेल ट्रेडर को एंट्री लेने का मौका दिया, और फिर भाई ऑपरेटर आकर के, बिग प्लेयर आकर के, जिसे हम कहते हैं स्मार्ट मनी आए और सारे रिटेल ट्रेडर का एसएल खा गया, सारे रिटेल ट्रेडर। और वो वहीं पे आएंगे जहां पे फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन होगा, और वहां पे जब भी वैसा फेक ब्रेकआउट और जब भी फेक ब्रेकडाउन होगा, इसी तरह का मूवमेंट आएगा, इसी तरह का काफी तेजी से शार्प शार्प रिकवरी, शार्प डाउन फॉल हमें देखने को मिलेगा, शार्प। ठीक है, तो ये होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन को ही हम लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो आई होप आप इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझे होंगे, और बस हमें समझना ये है कि कब फेक ब्रेकआउट होता है, कब फेक ब्रेकडाउन होता है। स्मार्ट मनी कुछ होता नहीं है, बस हमें यही चीज़ें समझना है कि फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन, जब भी फेक ब्रेकआउट होगा, जब भी फेक ब्रेकडाउन होगा, वहाँ पे स्मार्ट मनी इन्वॉल्व होगा जरूर, क्योंकि रिटेल ट्रेडर फेक ब्रेकआउट फेक ब्रेकडाउन नहीं करा सकता है।
वहां पे स्मार्ट मनी आते हैं तभी वो फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन होता है। ठीक है भाई, तो समझ रहे हैं आप सभी लोग मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ट्रैप कर दिया, बिल्कुल, जिसे हम कहते हैं ट्रैप ट्रेडिंग। सर जी बैंक निफ्टी कितने मस्त नंबर पर ऑफ हुआ, 51,499। हाँ भाई बिल्कुल। तो समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। स्मार्ट मनी कहाँ पे एंटर करते हैं, फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन, यही हमारा स्मार्ट मनी इंटर करता है, और उसी वजह से फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन आता है। बस ये चीजें याद रखिए। बस फाइंड करना पड़ेगा आपको कि कब फेक ब्रेकडाउन होने वाला है, कब फेक ब्रेकआउट होने वाला है। और भी हम एग्जाम्पल देखते हैं, और भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई। इधर हमारा फेक ब्रेकडाउन आया, देखिए यहाँ पे स्मार्ट मनी आया। यहाँ पे स्मार्ट मनी हम किस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे स्मार्ट मनी आया, तो हम देखिए किस तरह से कहते हैं। मार्केट ये लेवल को कल रिस्पेक्ट कर रहा था, ठीक है, इस लेवल को कल रिस्पेक्ट कर रहा था। देख रहे हैं आप लोग, इस लेवल को पिछले दिन रिस्पेक्ट किया। मार्केट ओपन होता है और एक बड़ा सा रेड कैंडल दिखाता है। अब यहाँ पे जितने लोग भी कॉल लेकर गए होंगे पिछले दिन, जितने लोग भी लेकर गए होंगे, उन सब ने अपना माल काटा, उन सबको लॉस बुक करना पड़ा, सबने लॉस बुक किया, ठीक है। अब जब इतना बड़ा रेड कैंडल देखा, रिटेलर भाई पागल हो गया। भाई बड़ा कैंडल देखने के बाद रिटेलर पागल हो जाता भाई, ये चीज याद रखिएगा। बड़ा कैंडल ग्रीन बने या रेड बने उसके बाद रिटेलर पागल हो जाता है भाई, उनको लगता है कि अब तो भाई मार्केट मार्केट एकदम गिर जाएगा, अब तो भाई मार्केट एकदम मर जाएगा, ऐसा उनको फील होने लगता है। बड़ा कैंडल बना, इसका फॉलो थ्रू नहीं मिला, नहीं मिला भाई, इसका लो भी क्रॉस नहीं हुआ। बट रिटेलर ने काफी अच्छे से एंट्री बनाया होगा इस कैंडल में, काफी अच्छे से, क्योंकि रेड कैंडल है ना। रिटेलर तो पागल हो जाते हैं भाई रेड कैंडल को देख करके। यहाँ पे एंट्री ली है रिटेलर, भाई ऑपरेटर ने अपना काम किया और मार्केट को ऊपर लेकर गए। स्मार्ट मनी ने अपना काम किया, मार्केट को ऊपर ले गए, सभी लोगों को पुट में बैठाया और मार्केट को कॉल में लेकर चले गए। तो ये हो गया हमारा फेक ब्रेक डाउन। इसी को हम लोग कहते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को। यस एंड नो एवरीवन, यस एंड नो। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, यस विराट भाई समझ रहे हैं। और हम आपको कुछ चैट जीपीटी पे भी दिखाते हैं। चैट जीपीटी पे आपको मैं कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में, कि हमारा चैट जीपीटी का क्या राय है, ठीक है ना। चैट जीपीटी का अपना क्या राय है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, चलिए चैट जीपीटी अपना दिखाएगा भाई। लॉगिन ही करना पड़ेगा क्या, बिना लॉगिन के नहीं होगा क्या। चलिए लॉगिन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे खुल गया चैट जीपीटी, इस पे खोलते हैं। चैट जीपीटी के दिखाता हूँ मैं आपको। नहीं खुल गया भाई अपना चैट जीपीटी स्मार्ट मनी। भाई सही से आया नहीं है, सही से आया नहीं भाई, काफ़ी अच्छे से सही से आता था। मैंने किया है यहाँ पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को सर्च, और काफ़ी सही से आया था।
काफ़ी सही से आया था भाई। चलिए आ जाएगा, आप लोग कहीं मत जाइए, आ जाएगा भाई। मैं दिखाता हूँ आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में चैट जीपीटी का क्या राय है। शेयर बाजार में स्मार्ट मनी का मतलब उन निवेशकों के संस्थानों से होता है वित्तीय बाजारों में उच्चतर स्तर पर जानकारी, अनुभव एवं विश्लेषण का उपयोग करके निवेश निर्णय लेते हैं। वे निवेशक बाजार की प्रवृत्तियों, कंपनियों को प्रदर्शन और अन्य आर्थिक संकेतों को समझाने में माहिर होता है, समझने में माहिर होता है, और उनके निर्णय आमतौर पर अधिक सफल होते हैं। इसी को हम लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कहते हैं। ये सही से आ नहीं रहा है, अभी कुछ सही से आ नहीं रहा है। मैंने वही चीज़ें बताया था, हमारा जो चीज़ें मैंने आपको बताया ना, वही चीज़ें बताया था अपना चैट जीपीटी, ठीक है। वही चीज़ें आप सर्च करके देख लीजिएगा एक बार, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। चैट जीपीटी वही चीज़ें बताया था। जहाँ पे भी फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन आएंगे, वहाँ पे हमारे स्मार्ट मनी आते हैं। स्मार्ट मनी आते हैं तो मार्केट में काफ़ी तेज़ी से मोमेंटम आता है, ट्रेंड चेंज होता है, और उसी को हम लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कहते हैं। अगर यहाँ पे चल रहा है अप ट्रेंड, ठीक है, अप ट्रेंड चल रहा है, और अगर इसका फेक ब्रेकआउट आया तो यहाँ पर जो ट्रेंड चेंज होगा, काफ़ी फॉल होगा, काफ़ी तेज़ी से फॉल होगा, और सबका एसेल उड़ता है। यहीं पर हमारा स्मार्ट मनी आता है, बिग प्लेयर आते हैं और मार्केट को काफ़ी तेज़ी से फॉल कराते हैं। तो फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन, जिसे कि हम लोग ट्रैप ट्रेडिंग भी कह सकते हैं, वहीं पे हमारा स्मार्ट मनी आता है। और उसी चीज़ को हमें पहचानना पड़ेगा कि हमारा जो स्मार्ट मनी है वो कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे ट्रैप हो रहे हैं, रिटेलर कहाँ पे ट्रैप हो रहे हैं, ये चीज़ें पहचानना पड़ेगा। तो आपको इसको पहचानने के लिए आपको कुछ इंडिकेटर्स को वॉल्यूम का यूज करना पड़ेगा, कि अगर देखिए वॉल्यूम का यूज भी करके आप इंडिकेटर इसको पहचान सकते हो। अदरवाइज आप ऐसे भी मैं यही बोलूँगा आपकी इंडिकेटर का ये सब यूज मत कीजिए। मैं भी नहीं करता, मैंने भी, आपने देखा भी होगा कि लाइव में मैं इंडिकेटर ये सब कुछ लगाता भी नहीं हूँ। देखिए जब भी किसी लेवल का ब्रेकआउट हो, यहाँ पे किसी लेवल का जब भी ब्रेकआउट हो, ठीक है, और जब उसका ब्रेकआउट नीचे आ जाए, ब्रेकआउट करे, ऊपर रुके, ठीक है, ऊपर रुके, और रुकने के बाद अगर उसी जोन में घुस जाए फिर से, और वहाँ से अच्छे से रेड कैंडल के साथ घुसे, तो भाई वहाँ पे समझ जाना कि यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन आने वाला है और काफ़ी तेज़ी से मूव आने वाला है, और स्मार्ट मनी यहाँ पर इन्वॉल्व होने वाले हैं। तो ये चीज़ें, या पहला तो आप इस तरह से पहचान सकते हो स्मार्ट मनी को, ट्रैप ट्रेड को। और पहला चीज़ यही हो गया, और काफ़ी अच्छे से, ये काफ़ी अच्छे से वर्क करेगा कि जब भी ब्रेकआउट हो, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, जब भी ब्रेकआउट हो, ब्रेकआउट के बाद ऊपर सस्टेन करे, और सस्टेन करने के बाद फिर से वही नीचे आ जाए, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाइयर चांसेस होते हैं कि ये फेक ब्रेकडाउन होगा। और फेक ब्रेकडाउन होगा मतलब फेक ब्रेकआउट होगा। और अगर ब्रेकडाउन की बात करें तो कब फेक ब्रेकडाउन होगा, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इस लेवल को निकाला, ठीक है, इस लेवल को भाई निकाला नहीं था। चलिए यहाँ पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, किधर होगा, ब्रेकडाउन कब हुआ था और स्मार्ट मनी कब आया था, तो कहीं तो होगा भाई। चलिए कहीं ना होगा, देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ था, ब्रेकडाउन आया, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे में स्मार्ट मनी क्यों आए, क्योंकि ये फेक ब्रेकडाउन आया, सबका एसएल कटेगा, ठीक है, ये फॉलो थ्रू नहीं मिला। यहाँ पे तो वो उस तरह का जोन नहीं बना, ये जोन तो काफ़ी ऊपर बना था और नीचे से रिकवर किया। एक जोन ऐसा दिखाते हैं जहाँ पे फेक ब्रेकडाउन आया हो और फिर वो रिकवर किया हो, फिर वो रिकवर कर गया हो। मैं दिखाता हूँ भाई, कहीं ना कहीं होगा, बिल्कुल होगा। जोन बना जिसका कि ब्रेकडाउन आया, फिर मार्केट वहाँ से काफ़ी तेज़ी से रिकवर करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट इस लेवल के नीचे कभी भी कैंडल क्लोज नहीं कर रहा था, इस लेवल के नीचे कभी मार्केट ने कैंडल क्लोज किया, बट मार्केट फिर से अंदर ही घुस गया, फिर से अंदर ही घुस गया।
तो जब भी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट करके फिर से अंदर घुस जाए ना, तो वहाँ पे स्मार्ट मनी आने के चांस 90% होते हैं। तो यही से आप काफ़ी अच्छे से पहचान सकते हो भाई। यही एक तरीका है जिससे आप काफ़ी अच्छे से पहचान सकते हो। बाकी मैं और कोई तरीका यूज़ नहीं करता हूँ। भाई इंडिकेटर को होते ही हैं, इंडिकेटर तो होते ही हैं लॉस करवाने के लिए। मैं यूज़ भी नहीं करता भाई। आपने हमारे लाइव में कितने दिनों से जुड़ रहे हैं भाई? विराट भाई कितने दिनों से आप जुड़ रहे हैं? सैंटी किंग भाई आप कितने दिनों से जुड़ रहे हैं? मैं कभी भी मैंने इंडिकेटर यूज किया लाइव में? लाइव ट्रेड जब मैं कर रहा था, लाइव जब मैं कर रहा था तो मैंने कभी इंडिकेटर यूज किया भाई? आप लोग नहीं, कभी नहीं किया भाई। हरे कृष्णा भाई कैसे हैं भाई? बढ़िया है। चलिए ठीक है भाई। मैंने कभी इंडिकेटर यूज नहीं किया और ना मैं आपको इंडिकेटर यूज करने ना मैं अन्य भी नहीं हो तो मत यूज करो। हाँ, मैंने हमेशा बोला है कि आपको इंडिकेटर यूज भी नहीं करना है। अब बस आपको यही चीज़ें जानना है ना कि अगर किसी लेवल का ब्रेकआउट आया, इस लेवल का अगर ब्रेकआउट आया, ठीक है, इस लेवल का अगर ब्रेकआउट आया तो वहां पे रुक करके मार्केट फिर अगर इसी जोन में अंदर घुस गया, फिर से घुस गया, तो भाई वहां पे स्मार्ट मनी आने वाले, स्मार्ट मनी आने वाले भाई। अगर रिटेल ट्रेडर फेक ब्रेकआउट नहीं करा सकता, उसके अंदर इतना पावर ही नहीं है कि रिटेल ट्रेडर फेक ब्रेकआउट करा सकता है। अगर कोई ब्रेकआउट आया और वो फेक हो गया तो वहां पे स्मार्ट मनी आने के चांस 90% होते हैं। आप स्टॉप लॉस के साथ वहां पर ट्रेड कर सकते हो। आपका 10 में से 8 ट्रेड बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप सही से स्मार्ट मनी को यूज करेंगे, सही से फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन को यूज करेंगे, तो 10 में से आपका 8 ट्रेड सही हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा भाई। मैंने जो बताया कंफर्मेशन का आपको वेट करना है। मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट किया, ठीक है, ब्रेकआउट किया, अगर ऊपर मार्केट टाइम बिता रहा है, टाइम बिताने के बाद नीचे आ रहा है, उसी जोन में आ रहा है, तो भाई वहां पे फेक ब्रेकआउट हो गया और वहां पे स्मार्ट मनी आएंगे। अगर ऊपर गया, अगर ऊपर गया तुरंत से नीचे आ गया, जैसे कि यहाँ पे आ गया, वो अगर ऊपर गया तुरंत से नीचे आ गया, तो वहां पे स्मार्ट मनी नहीं आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि क्यों आएंगे भाई? क्योंकि ऊपर में कोई रिटेलर एंट्री नहीं लिया होगा ना, बहुत कम लोग एंट्री लिए होंगे। अगर हमें टाइम मिला, अगर इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, अगर हमें टाइम मिला, तो रिटेल ट्रेडर काफी ज्यादा एंट्री लेंगे ना। उनको लगेगा कि भाई ब्रेकआउट आया है, सस्टेन कर रहा है, तो ऊपर की ओर जाएगा, तो काफी ज्यादा लोड बढ़ते हैं और काफी ज्यादा यहाँ पे एंट्री लेते हैं, और फिर वो नीचे आता है, तो ये जितने भी रिटेल ट्रेडर यहाँ पर एंट्री लिए सब लोग डरने लगते हैं और वहां पे फिर पैनिक सेलिंग आता है। ठीक है, तो ये चीजें होता है। बट अगर तुरंत गया और तुरंत वापस आ गया, तो वहां पे ज्यादा रिटेल ट्रेडर एंट्री नहीं ले पाए, बहुत कम लोग एंट्री ले पाए। ठीक है, तो ये चीजें होता है, इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, इसीलिए यहाँ पे बड़ा सा गिरावट नहीं आया, इसीलिए यहाँ पे स्मार्ट मनी नहीं आया, बिग स्मार्ट मनी नहीं आया, नहीं तो यहीं पे से गिर जाता। अब यहाँ पे क्यों आया? अब यहाँ पे स्मार्ट मनी क्यों आया? देखिए यहाँ पे स्मार्ट मनी क्यों आया, जब मार्केट नीचे आया, अब फिर से इसका जब ब्रेकआउट किया, इस लेवल का जब फिर से ब्रेकआउट किया भाई, यहाँ पे सस्टेन किया, आप देख लीजिए यहाँ पे कितने अच्छे से सस्टेन किया। रिटेलर को बुलाया कि भाई आ जाओ एंट्री ले लो, भाई आ जाओ एंट्री ले लो, भाई आ जाओ एंट्री ले लो, और सबने जब रिटेल ट्रेडर ने एंट्री ले लिया ब्रेकआउट पे, भाई मार्केट में वहाँ पे फिर नीचे आया और यहाँ पे स्मार्ट मनी आए और मार्केट को सीधा नीचे लेकर के पटक दिए। तो आई होप गाइस आप समझ रहे होंगे कि ट्रैप कब होते हैं, रिटेल ट्रेडर कब ट्रैप होते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें आई होप आप लोग समझ गए होंगे, कब हमें ट्रैप ट्रेड में जा घुसना है, कब हमें स्मार्ट मनी कब आते हैं, आई होप आप समझ गए होंगे। यस एंड नो एवरीवन, अगर समझ आया तो हमें बताइए। यस विराट भाई समझ गए, सभी लोग बताइएगा समझ गए, यस एंड नो। सिर्फ विराट भाई बता रहे भाई, सभी लोग बताइए, एवरीवन से यस एंड नो। यस दीपक भाई, दीपक चौरसिया, यस सैंटी भाई, यस। चलिए सभी लोग आई होप समझ गए होंगे। तो हमारा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया भाई, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया और बाकी इसमें कुछ बच नहीं रहा है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। यस गिरीश भाई, यस सभी लोग समझ गए आई होप, ठीक है ना। चलिए किन्हीं के पास कोई डाउट रह गया तो पूछिएगा, किन्हीं के पास कोई भी डाउट रह गया तो पूछ सकते हैं।